हेलो। आज मैं क्लास 9th के लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है। और यह जो है सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में फर्स्ट बार जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जूनियर क्लास में नहीं था, इसलिए जो भी सीखेंगे सिर्फ फंडामेंटल सीखेंगे। और ये जो है जैसे जैसे हम क्रमिक रूप से आगे की क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अध्ययन करने का मौका मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो अभी क्लास 9th में सिर्फ फंडामेंटल सीखना है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स में हम जो है ध्यान से इसको देखते हैं। और ये जो है पूरे इस जो है वीडियो के द्वारा हमारी कोशिश होगी कि पूरा चैप्टर बिल्कुल तुम लोगों के जो है सो समझ में आ जाए। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई समस्या शेष नहीं रहे, हमारा प्रयास है। इसको केयरफुली देखना है तुम लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जब स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा, ठीक है। और एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट लैंग्वेज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा और वर्टिकल लाइन को ऑर्डिनेट जो बोलते हैं, इस दोनों के हेल्प से कोऑर्डिनेट शब्द को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन जो होता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन देंगे कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एब्सिसा and ordinate at right angle in a plane is called coordinate. The intersection point of abscissa and ordinate at right angle in a plane is called coordinate. अब यहाँ पर देखते हैं, ये एब्सिसा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑर्डिनेट है वर्टिकल लाइन। एब्सिसा और ऑर्डिनेट इस प्लेन में कैसे मिला है, राइट एंगल पे मिला है। ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट दोनों राइट एंगल पर मिल रहा है इस प्लेन में। तो ये जो पॉइंट प्राप्त हो इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो है जिस पॉइंट पे मिला कोऑर्डिनेट फॉर्म किया। तो कोऑर्डिनेट जो होता है इस रूप में डिफाइन होता है कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट at right angle in a plane is called coordinate, या coordinate ऑफ ए पॉइंट भी बोल सकते हो कि वह इंटरसेक्शन पॉइंट जिस पॉइंट पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट राइट एंगल पर मिलता है किसी प्लेन में, उसी पॉइंट को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है हम देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट जो है इसमें पहले एब्सिसा आ रहा है, और उसके बाद ऑर्डिनेट आ रहा है। दोनों का एक पेयर बनाते हैं, क्योंकि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का एक पेयर जो कि मिलके बनाया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पहले होगा एब्सिसा, फिर होगा ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अगर एब्सिसा को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करें, एब्सिसा को एक्स एक्सिस से
और ऑर्डिनेट को y एक्सिस से डिनोट करें तो x का वैल्यू पहले लेंगे एब्सिसा का और ऑर्डिनेट y का वैल्यू बाद में लेंगे। इसलिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या हुआ क्लियर कि व्हेन द इंटरसेक्शन पॉइंट of abscissa and ordinate of at right angle in a plane is called coordinate। अब यहाँ पर जो है सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एब्सिसा और ऑर्डिनेट के पेयर से बना। एब्सिसा को x एक्सिस से डिनोट करें, अगर ऑर्डिनेट को y एक्सिस से डिनोट करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट x y से डिनोट होता है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री की बात, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री जो है ये तो बहुत मैथमेटिक्स का एक बहुत ही कह सकते हो इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ एक पार्ट है, पूरे मैथमेटिक्स का एक मेजर पार्ट है ज्योमेट्री, और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए पार्ट ऑफ ज्योमेट्री बाय व्हिच वी प्लॉट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन ऑन द ग्राफ। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन में किसी ग्राफ पर पोजीशन उसका क्या है ये प्लॉट करना सीखते हैं, समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन व्हिच वी लर्न या वी स्टडी अबाउट the plotting the position of a point on a plane is called coordinate geometry। coordinate geometry बहुत ही सिंपल चीज है ये कि द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लॉटिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये प्लेन जो है ग्राफ पेपर जो है वो भी एक प्लेन है, तो ग्राफ पेपर पर भी हम किसी पॉइंट को प्लॉट करने के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है प्लेन में ग्राफ के सेंस में भी समझ सकते हैं। The branch of geometry in which we study about the plotting the position of a point। ज्योमेट्री का ऐसा भाग जिसमें हम किसी पॉइंट को प्लेन के ऊपर उसके पोजीशन को प्लॉट करने के बारे में सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम जब शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट क्या है समझ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है समझ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री का वह भाग है जिसमें हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन या ग्राफ के ऊपर पॉइंट के पोजीशन को प्लॉट करना सीखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर अभी जो ग्राफ ड्रॉ किए थे उसको फिर से एक बार रिकॉल करना है। ये एब्सिसा है, दैट इज एक्स एक्सिस, ये ऑर्डिनेट है, दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पर दोनों एक्सिस करता है उस पॉइंट को ऑरिजिन सपोज कर लिए। तो इस ऑरिजिन का यहां से ना x का इधर कोई वैल्यू जा रहा है ना यहाँ पर, ऑरिजिन पर x का मान भी 0 रखते हैं और y भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इस पॉइंट पर
ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट माने एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों जीरो ही है, क्योंकि एब्सिसा न इधर कुछ जा रहा है न इधर जा रहा है, इसलिए जीरो। ऑर्डिनेट में न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, इसलिए जीरो। तो ऑरिजिन जो है एक कह सकते हो कि ऐसा स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसको रेफरेंस लेके अन्य पॉइंट्स को हम बतलाते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, रोड पे चलते हैं तो एक 0 माइल बनाया जाता है। 0 माइल बनाने का मतलब क्या है, उस 0 माइल को हम एक स्टैंडर्ड मान लिए, वहां से हर डायरेक्शन में जब हम रोड पे चलते हैं तो वहां से उस 0 माइल से डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि 0 माइल से हमने इतना डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर किया है, ट्रेवल किया है। अगर उस टाइप का कोई एक स्टैंडर्ड प्लेस नहीं रहेगा तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कंपैरिजन किससे करेंगे, अपने पोजीशन को लोकेट करके कैसे बतलाएंगे। इसलिए ये जो है यहाँ पर एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट को 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन पर, यदि पॉइंट कोई पॉइंट हुआ जिसका कि ये कोऑर्डिनेट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट को 0 दैट इज ऑरिजिन इसलिए रखते हैं कि इसी के रेफरेंस को दिखलाते हुए दूसरे पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो दूसरे पॉइंट को फिर लोकेट किसके रेफरेंस को लेकर करेंगे, कठिनाई होगी। इसलिए एक पॉइंट को ऑरिजिन लेना मस्ट हो जाता है। अब ये इसका ऑरिजिन 0 0 कोऑर्डिनेट हुआ, एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। अब आगे देखते हैं, हम जो है ऑरिजिन से राइट में अगर लेंगे कोई वैल्यू तो x का वैल्यू प्लस लेंगे, राइट में प्लस लिया जाता है, और लेफ्ट में जैसे जैसे बढ़ेंगे x का वैल्यू माइनस लेंगे, तो माइनस वैल्यू को x डैश से डिनोट करते हैं। ऑरिजिन से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे y का प्लस वैल्यू लेंगे, और ऑरिजिन से बिलो जाएंगे तो y का नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा जो है पोजीशन हुआ इसमें। अब देखते हैं ये एब्सिसा ऑर्डिनेट ने मिलके क्या किया, पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और प्रत्येक पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में बट गया, और सभी क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का, टोटल 360 है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, इधर x भी प्लस लिया गया, इधर y भी प्लस लिया गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका x का वैल्यू भी प्लस होगा और y का वैल्यू भी प्लस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन होता है x और y, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर x क्या है, माइनस है, ये माइनस होगा x, और y का वैल्यू ऊपर प्लस लिया जाता है तो y का वैल्यू प्लस लिया जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में x इधर है माइनस ही लेंगे, y ऑरिजिन से नीचे है माइनस y होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों माइनस माइनस होता है साइन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले x देखो, x इधर प्लस लेते हैं प्लस x, और y का वैल्यू नीचे लेते हैं माइनस। तो ये सिंबल जो है प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट का साइन हुआ, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट के पॉइंट का सिंबल हुआ, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट का सिंबल हुआ, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है उसके साइन को बदलाएगा। तो इस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस ये चारों क्वाड्रेंट के पॉइंट का साइन हो गया। अगर तुमको कहें कि बोलो माइनस माइनस साइन है किस क्वाड्रेंट में होगा, तो तुरंत अगर याद है तो बोल दोगे माइनस माइनस साइन मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो इस प्रकार से तुमको याद रखना है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट के साइन को बतलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहां पर द साइन ऑफ
द पॉइंट साइन ऑफ द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या बोले, एक्स और वाई, एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होता है। द साइन ऑफ द पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोई पॉइंट है तो द साइन ऑफ द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन होगा माइनस। और द साइन ऑफ द पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन होता है। इस साइन को याद रखोगे तो कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है तुरंत बतला दोगे। अब देखते हैं क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तब तो साइन के आधार पर पॉइंट को हम कैच कर लेंगे, उसके पोजीशन को लोकेट कर देंगे कि अमुक पॉइंट अमुक क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तब कैसे बताएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर यहां पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑरिजिन से यहां तक जो आएंगे, ये तो x का मान पता चल गया, तो ऑरिजिन पर x एक्सिस पर या एब्सिसा पर कोई पॉइंट है तो ऑरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस ये x का मान तो पता चल गया। लेकिन ना ऊपर पॉइंट गया है ना नीचे गया है, इसलिए y ऊपर नीचे कहीं नहीं गया है, तो y जैसे यहाँ 0 है वैसे यहाँ भी 0 ही रहेगा। तो यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर कहीं पर भी है तो x का वैल्यू उसका तो मिलेगा, लेकिन y 0 होगा। तो यहां पर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे भी कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू जो भी हो, ABC जो भी, x का वैल्यू मिलेगा लेकिन y का वैल्यू नहीं मिलेगा। x और 0 होगा कोऑर्डिनेट, मतलब x के जगह पर जो भी पॉइंट हो। जैसे यहां से यहां अगर 5 है तो x का वैल्यू 5 और y ऊपर नीचे पॉइंट नहीं पड़ा है तो y यहाँ पर 0, तो 5 0 हो जाएगा। मतलब x का जो भी मान हो लेंगे लेकिन y 0 होगा। वैसे ही यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, सपोज कर लेते हैं यहां पर है, तो यहां से यहां y का मान निगेटिव में ही जो हो, y का मान तो मिलेगा लेकिन x का मान तो नहीं मिलेगा, क्योंकि x न राइट में गए हैं न लेफ्ट में गए। तो x जैसे यहाँ x 0 है वैसे यहाँ भी x 0 रहेगा। तो x 0 है लेकिन y का मान कुछ हो, ऊपर जाएंगे तो y का मान प्लस y का जो वैल्यू रहेगा लेंगे, नीचे आएंगे तो y का मान जो निगेटिव है वो लेंगे, लेकिन x 0 होगा। तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर जो पॉइंट है, कहीं भी y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x का मान पहले x लिया जाता है, तो x का वैल्यू तो 0 है, x का वैल्यू 0 रहेगा और y का जो वैल्यू रहेगा वो लेंगे कोऑर्डिनेट में। तो अगर ऐसा कोऑर्डिनेट रहे कि x 0 लिखा हुआ रहे, तो x 0 मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको कहेंगे कि 2 0 बोलो कहां पे है, तो 2 0 है तो स्पष्ट है कि हम y का मान 0 बता रहे हैं, 2 0 बोल रहे हैं, तो y का मान जिस टाइम ही 0 बोलेंगे स्पष्ट है वह पॉइंट जो है कहीं भी है x एक्सिस पर ही होगा। और अगर हम तुमको बोले 0 2 तो x 0 बता रहे हैं, 0 2 इसका मतलब वह पॉइंट कहीं भी हो y एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पर वह पॉइंट है। तो इस प्रकार से इस कोऑर्डिनेट में अगर x y का मान 0 है तो वह पॉइंट x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, यदि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वह पॉइंट y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट से हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को ऑरिजिन के रेफरेंस को देते हुए लोकेट कर देंगे कि वो इस प्लेन में, इस ग्राफ पर कहां पे वो पॉइंट। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन इस पे देता है कि
पहले ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ग्राफ पेपर तुम लोग को ऑलरेडी जानता ही होगा कि ग्राफ पेपर जो होता है उसमें पतला पतला एकदम स्मॉल डिवीजन में क्या हुआ पतला पतला 9 लाइन रहता है और उसके बाद क्या है एक थोड़ा डीप लाइन रहता है। तो हर एक पतले पतले 9 लाइन के बाद एक डीप लाइन होता है, उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। फिर पतला स्मॉल स्मॉल 9 लाइन के बाद फिर एक डीप लाइन रहता है, फिर उसको बोलेंगे दूसरा यूनिट। तो ये बात एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे ऐसा ही रहता है ग्राफ पेपर में। तो यहां पर जो है ये तुमको वाई डैश हो गया, ये एक्स और एक्स डैश हो गया, एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है 10 स्मॉल डिवीजन के बाद होता है एक यूनिट। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार हम ले रहे हैं। ऐसा ही 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y एक्सिस पे भी होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्राफ पेपर इसी टाइप का रहता है। अब इसमें जो है हम कुछ पॉइंट क्वेश्चन में देते हैं कि प्लॉट करो। 2 टाइप का क्वेश्चन इसे समझ रहे हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जैसे लिखते हैं हम x का वैल्यू 2.5 और 1, या लिखते हैं -2 और उसके बाद y का वैल्यू जैसे लिखते हैं 1.5, यहां लिखते हैं -1 -1। ये 3 पॉइंट प्लॉट करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं आइडेंटिफाई द पोजीशन या क्वाड्रेंट, पोजीशन और क्वाड्रेंट of the following points। 2 टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देंगे यहां पर 3.5 1, उसके बाद लिखेंगे 2.5 और -1, उसके बाद लिखेंगे -2 और +2, ये लिए। अब इस सब को देखना है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। 10 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट मान लो, 1 2 3 4 जितना भी खींचे हैं बस उतना ही मान रहे हैं। इधर -1 -2 -3 10 स्मॉल डिवीजन को हम 1 मान के चल रहे हैं। 1 2 3 -1 -2 ऐसे चल रहे हैं। जो भी सपोज करेंगे कॉर्नर में ग्राफ पेपर को बनाने पर अपर पार्ट में राइट साइड के ऊपर लिख देना चाहिए कि लेट 10 स्मॉल डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, लेट 10 स्मॉल डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक्स एक्सिस पर पूरा एक्स एक्सिस पे देखो 10 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट हर जगह माने, एंड 10 स्मॉल डिवीजन ऑन y एक्सिस इसको भी हम 1 यूनिट ही मान रहे हैं। 10 स्मॉल डिवीजन को ऊपर नीचे देख लो y एक्सिस पर 1 यूनिट ही माने। ये हमारी जरूरत के मुताबिक ये माना जाता है। मान लिया जाए कि हमारा पॉइंट रहता कि 50 कोऑर्डिनेट जैसे रहता
30 और 50 ऐसा रहता है, इतना बड़ा बड़ा रहता है। तो 10 स्मॉल डिवीजन को हम 1 2 3 मान के चलते तो कितना बड़ा ग्राफ लेना पड़ता, तो पूरा ग्राफ हट जाता, तब भी नहीं पूरा पाते। तो उस कंडीशन में 10 स्मॉल डिवीजन को हम 10 मान लेंगे, तो 10 20 30, ये देखो एक्स एक्सिस यहाँ पर 30 हो जाता है, वाई एक्सिस पर भी 10 स्मॉल डिवीजन को हम 10 20 30 40 50 मान लेते तो 30 और 50 पॉइंट मिल जाता। तो जरूरत के मुताबिक हम 10 स्मॉल डिवीजन को 1 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो 1 लाख 1 करोड़ भी मान सकते हैं। वह हमारे इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या है उसके ऊपर ये हमारा निर्भर करता है मानना कि हम 10 स्मॉल डिवीजन को कितना माने, तो ये पॉइंट इस पे हम लोकेट कर दें ऑरिजिन के रेफरेंस को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर तो पहला है यहाँ पर 2.5 और 1। 2.5 का मतलब है 2 और 3 का मिडिल पॉइंट। एक्स एक्सिस पर पहले लेंगे 2.5, एक्स एक्सिस पे 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5, ये हुआ 2.5, और उसके सामने 1, 2.5 के सामने 1 ये है, 1 के सामने बढ़ो पैरेलल, और 2.5 के सामने बढ़ो, ये जहां हो गया यही पॉइंट 2.5 और 1, ये पॉइंट लोकेट हो गया। यही प्लॉट करना था ग्राफ पेपर पर। फिर -2 और 1.5, एक्स एक्सिस में -2 है, एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 1.5 है, तो -2 के सामने एक्स एक्सिस पे या एब्सिसा पर -2 लिए, और ऑर्डिनेट पे या वाई एक्सिस पर 1.5 लेंगे। 1.5 मतलब इन दोनों के बीच में 1.5 आएगा, 1 2 3 4 5, इसके सामने आओ और 1.5 और 2 को बढ़ाओ, जहां पे बढ़ेगा थोड़ा सीधा होना चाहिए, ये हो गया -2 और 1.5, पहले x का वैल्यू फिर y का। दूसरा पॉइंट प्लॉट हो गया, तीसरा पॉइंट प्लॉट करना है -1 x का वैल्यू -1 देखो और y का वैल्यू -1 नीचे आएंगे, तो x के -1 के सामने बढ़ो और y के -1 के सामने बढ़ो, दोनों यहां पे कटेगा, -1 ये हो गया। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को प्लॉट ग्राफ पेपर पे करना था। समझ गया कैसे करना है? पहले x के सामने उस पॉइंट को लेंगे और उसके सामने ऊपर या नीचे y का जो भी वैल्यू है, प्लस में अगर y है तो ऊपर जाएंगे, माइनस में y है तो नीचे आएंगे, और जहां पर दोनों लाइन मिलता है x लिए फिर y लिए, जहां पर दोनों मिल गया वो पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ 2.5 एक्स एक्सिस पे लिए थे तो 2.5 लेके उसको ऊपर बढ़ाएंगे और y का वैल्यू 1 बढ़ाएंगे, दोनों जहां मिला वो पॉइंट हो गया। इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना पड़ता है, हर पॉइंट को दिया हुआ जो रहेगा। और दूसरा पॉइंट है, तुमको जैसे एक पॉइंट और देते हैं 3 0, और अब तुमसे हम पूछते हैं कि ये सब किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है बताओ। तो फर्स्ट पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? 3.5 1 लाइज, इसमें x भी प्लस साइन है, y भी प्लस साइन है, x y दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो कितना आसान है, साइन याद रखोगे किस क्वाड्रेंट में, तुरंत बता दिया। x प्लस है y माइनस है, x प्लस और y माइनस, प्लस माइनस। यहां देखो x ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बताए थे कि चूंकि इधर x प्लस होता है और y माइनस होता है, तो x प्लस और y माइनस, प्लस माइनस साइन जो है वो लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर यहां पर माइनस प्लस, x माइनस और y प्लस, x माइनस और y प्लस ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का सिंबल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। ये पॉइंट जो होगा -2 और 2 ये लाइज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। बस साइन तुमको याद रखना है किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, आराम से तुम उसको तुरंत बताओगे। 3 0 अभी ही बताए थे कि यदि y एक्सिस 0 है, x जो है सो दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वह पॉइंट x एक्सिस पे होगा। क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहां होगा? x एक्सिस पे। तो ये लाई करेगा 3 0 लाइज ऑन द
एक्स एक्सिस, इसका उल्टा रहता है 0,3 रहता है। अगर 0,3 रहता है तो यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है, x नहीं है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट होता है। इस प्रकार से तुमको जो है क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इतना पर ही है कि ग्राफ, पहले कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पेपर पर ऑरिजिन को रेफरेंस दिखलाते हुए, और उसके बाद ग्राफ जब बनाते हैं तो 10 स्मॉल डिवीजन को क्या मान रहे हैं वो राइट साइड में टॉप में लिख देना चाहिए कि कितना हम 10 स्मॉल डिवीजन को मान रहे हैं। 10 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट मान रहे हैं कि कितना मान रहे हैं लिखना होगा। वाई एक्सिस पर 10 स्मॉल डिवीजन को कितना मान रहे हैं वो लिखना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ इतना नहीं लिखने के कारण हमारा मार्क्स डिडक्ट होता है। और इस 2 टाइप का सवाल इसमें तुम लोग को बनाना रह सकता है कि कुछ पॉइंट दे देगा, कहेगा उसको प्लॉट करो ग्राफ पेपर लेकर। ग्राफ पेपर लेके तुम क्या करोगे, पहले बीच में ग्राफ पेपर को हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचोगे पेंसिल से, एक उस वर्टिकल लाइन खींचोगे एक्सिस और ऑर्डिनेट, जहां पर कटेगा वो ऑरिजिन हो जाएगा। और उसके बाद 10 स्मॉल डिवीजन को अपने जरूरत के मुताबिक 1 या 2 या 3 जो भी मानना है मान लोगे। और उसके बाद जो जो एक्सिस है पॉइंट अकॉर्डिंगली से समझाए आराम से तुम पॉइंट को प्लॉट कर लोगे ग्राफ पेपर पर। दूसरा टाइप का सवाल रहेगा कि ऐसे यहाँ पॉइंट दे देगा, अब कहेगा बतलाओ कि यह किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पर है, तो इसके साइन को देख के तुम तुरंत बतला दोगे कि साइन जैसा है उसके मुताबिक किस क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है या किस एक्सिस का ये पॉइंट है, ये सब बताया है। और एक और हो सकता है कंडीशन कि कोई पॉइंट ग्राफ पेपर पर डाल ही दे तुमको और कहे कि बताओ ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो जो है सो उसका, जैसे कि तुमको यहां पर लिख देता है, यहां ये लिख देता है, कहता है यहां पर व्हाट, ये कोऑर्डिनेट कहेगा बताओ क्या होगा। तो देख रहे हो पहले x का वैल्यू लिखा जाता है तो x 2 होगा और y के सामने 3 है तो 2 3 होगा। अर्थात पॉइंट खोजने के लिए भी डायरेक्ट बता देगा कि उसका कोऑर्डिनेट लिख के बताओ क्या है। तो ये कंप्लीट चैप्टर क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था यही कॉन्सेप्ट था। और इसके आधार पर उम्मीद है कि ये पूरा लेसन तुम लोगों को अब आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान से देख के ये पूरा लेसन बनाओ और जैसा भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना राय जरूर दो कि समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, या कुछ कठिनाई होती है तो वो भी तुम हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बतलाया करो। हम तुम्हारे कमेंट्स का जो है वेलकम करेंगे। इसको ध्यान से देखो और लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि हमारा भी जो है सो बनाए तो कोई भी चीज बनाए तो तत्क्षण तुमको उसकी सूचना जो है मिलती ही रहे। ठीक है, ओके।